बहने लगी है चुनावी बयार। अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह। आज IBN भारत की टीम यूपी पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। जैसा कि प्रथम चरण का चुनाव 15 अप्रैल का है, तो इस चुनाव की क्या तैयारियां हैं, कैसे कैसे लोग, कैसे प्रतिनिधि, कैसे प्रत्याशी इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसी बात का जायजा लेने हमारी SRB न्यूज़ की टीम आज पहुंची है फतेहपुर के हुसैनगंज के छौका गांव में। और यहां से एक प्रतिनिधि हैं हमारे। आइए जानते हैं कि क्या है इनकी यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी। हम बात करते हैं, पहले तो हम इनसे इनका परिचय जानना चाहते हैं। जी, सभी लोगों को नमस्ते। हमारा नाम सालू पंडित है और हम यहाँ छौका हुसैनगंज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल हम कहने पे विश्वास नहीं करते हैं, करने पे विश्वास रखते हैं। और जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधान थे जिन्होंने गांव की जनता को समस्या को अनदेखा किया, जैसे कि हमारे गांव में कई चीज़ें, जैसे कि गौशाला। आज हमारे यहाँ किसान भाई गौशाला के लिए बहुत ही परेशान है, क्योंकि जो अन्ना जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हैं और गौशाला का यहाँ निर्माण नहीं है। और यहाँ के प्रधानपति जो थे उन्होंने भी शायद अच्छी तरीके से इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, जिससे आम जनता परेशान है। और दूसरा मुद्दा हमारे गांव में है, जैसे कि पानी की असुविधा। कई जगह पानी की असुविधा हो रही है, जो कि प्रधानपति इसका भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी एक और समस्या है, जैसे कि यहाँ पे सफाई कर्मियों का जो चयन होता है, लेकिन कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं वो पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने समाज में सोचा है कि नहीं, हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें और कुछ नई योजनाएं लाएं, जिससे कि आम जनमानस का भला हो सके। जैसे कि हमने भी कई कार्य किए हैं, जैसे समाज हित में कोई भी घटना होती रहती है तो निरंतर हम वहाँ उपलब्ध होते हैं। हमारे छोटे भाई हमारे संगठन के व्यक्ति हैं जो कि हर जगह उपलब्ध होते हैं और कहीं ना कहीं समाज कल्याण करते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल लॉकडाउन था, कोरोना था, तो कोरोना में हमने मास्क बांटे हैं और इसके बाद जहाँ तक जिसकी मदद हो सकती है उतनी मदद करते हैं। तो बाकी समस्याएं यहाँ पे कई सारी हैं, लेकिन अब ये है कि ये जो 3-4 समस्या हमने बताई वो अहम समस्याएं हैं और इन सब चीज़ों को हम यहाँ से अपने गांव क्षेत्र से दूर करना चाहते हैं। जैसे कि ग्राम प्रधान में कई समितियां मिलकर बनाती ग्राम प्रधान को, लेकिन वो समितियां जो कार्य करती हैं वो ग्राम प्रधान जितना कहते हैं, जैसे कहते हैं सिर्फ उतना ही करती है, मतलब एक स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वैसे तो ये जैसे कि हमारे यहाँ मेंबर के रूप में चयन होता है, लेकिन मेंबर का यहाँ पे कोई भी गठन जो होता है तो दरअसल इसमें मेंबर की कोई चल नहीं पाती है। प्रधानपति ही यहाँ पे मुख्य होता है और उसी के अनुरूप सारा कार्य होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं प्रधानपति होते हैं उसी के अनुरूप, तो अगर उन्हीं को करना होता है तो संगठन बनाने का नाटक या ढोंग क्यों किया जा रहा है? ढोंगी है, ये सिर्फ ढोंगी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे कोई विरोध भी नहीं करता। पहले का ज़माना था कि पहले मेंबर लोग विरोध कर देते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि आप एक युवा हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए अपने गांव में जैसे दिन पे दिन तकनीकियाँ इतनी बढ़ती हैं, इतने तेज़ी से आगे जा रही हैं, तो उस तकनीकी को आप अपने गांव में किस हद तक आज तक ले आए हैं, या आप सत्ता में आने का इंतज़ार कर रहे थे? नहीं, टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे समझ में नहीं आई जिसको हम आगे ला सके। ये है कि जैसे कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि कोई बीमार है या फिर किसी को मदद की ज़रूरत है, तो हम उसकी सिर्फ मदद करने का काम फ़िलहाल अभी करते हैं। और बाकी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे गांव में अभी हम उससे जुड़े भी नहीं हैं, तो टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं हमारे पास। एक गांव का, क्योंकि आज दिन प्रतिदिन एक हमारी जनरेशन या कोई भी चीज़ आए दिन योजनाएं आती हैं, जैसे आवास योजना होती है, हमारे शौचालय बने, जैसे मोदी जी की एक योजना होती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय की बात हुई थी, तो उसके तहत उन सब की जानकारी हम एक टेक्नोलॉजी से बेस कर ले सकते हैं। और आप कह रहे हैं अभी आपका गांव वहां तक विकास, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? वो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का सहारा हम लोग लेते हैं। जैसे कि हमने अपने गांव में लगभग, हमारे पिताजी जो प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से, हम उनके बेटे हैं, तो उन्होंने लगभग 96 कॉलोनियाँ यहाँ पे पास करवाई हैं
हैं और गरीब लोगों को कॉलोनियाँ दिलवाई हैं। और ये मान के चलिए कि कॉलोनी तो प्रधान ही देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर के नेता मंत्री विधायक हैं उनके समीकरण से 96 कॉलोनियाँ हमारे पिताजी ने यहाँ पे दिलवाई है। और बाकी कुछ व्यक्तियों को जैसे ये शौचालय भी दिलवाया है। तो इस तरीके की मदद हम लोगों ने हमेशा की है। तो आपका जैसे विकास, गांव का विकास, अच्छी रोड, पानी, हर चीज़ एक अच्छे मात्रा में हर किसी को, किसी एक को नहीं कि हम प्रधान के जानने वाले हैं, हम प्रधान के अच्छे हैं, सगे हैं तो हमको मिल रही है, बाकी गांव के एक पिछड़ा वर्ग है वो पीछे ही रह जाता है। तो ऐसा कुछ क्या आपके भी गांव में? पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे मामला नहीं है। अब मिलने को सबको मिलता है। अब ये है कि जो साथ में रहता है प्रधानपति के उसको भी कुछ भला हो जाता है, और बाकी यहाँ पे जो गरीब वर्ग को ही ज़्यादातर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि पात्र हैं, लेकिन आज भी वो अपात्रता की संख्या में घूम रहे हैं, उनको कभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि नहीं, चलो एक बार प्रधान पद के लिए दावेदारी की जाए। और इसके बाद कहीं ना कहीं ये है कि समाज में कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक समय पे यहाँ पे पूरी लाइट चली गई थी, लेकिन अभी जैसा कि हमारे जो पूर्व प्रधान बने थे तो उन्होंने क्या किया कि पूरे गांव की बत्ती चली गई। प्रधान बनने के जस्ट 1 साल की बात आपको हम बता रहे हैं, तो अपना उन्होंने एक निजी का ट्रांसफार्मर रखवा लिया, बल्कि पूरे गांव की लाइट नहीं थी। फिर इसके बाद हमने सारे गांव को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद हमने एक विशाल जाम लगवाया, और इसके बाद हमारे यहाँ का जो विद्युत व्यवस्था थी वो दुरुस्त हुई। हमारे सभी छोटे भाई, हमारे सहयोगी गण वहाँ पे मौजूद हुए। और बाकी कई मोहल्ले पे हम गए जहाँ पे लाइट की अव्यवस्था थी। लाइट की अव्यवस्था होने के कारण तो उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ तो लाइट ही नहीं आती, हमारे यहाँ अभी खंभे ही नहीं लगे। तो उसके लिए भी हमने मेहनत की। और जैसे हमारा छेऊका गाँव, जो मेन छेऊका गाँव का पीछे का एरिया पड़ता है, तो वहाँ पर फिर हमने मतलब डीएम के पास 4 बार एप्लीकेशन दे के उसके बाद वहाँ पर लट्ठे अट्ठे गड़वा के पूरी लाइट का विकास किया। इसके बाद इसी तरीके बस सामाजिक सेवा करते रहते हैं। तो आज ऐसे समय में आपको ये प्रधान पद के प्रत्याशी, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी खड़े हैं, तो आज से पहले भी कभी इस पंचायत चुनाव में उन्होंने अपना सिक्का आजमाया था, या आज इस बार पहली बार है? नहीं, ये पहली ही बार है। और पहली भी बार ही अब ये है कि अपने अंदर जुनून है तो कुछ सोचते हैं कि नहीं, कुछ अगर अच्छा समाज के लिए किए हैं तो जनता ज़रूर हमको चुनेगी। बस इसी विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। अब बाकी जनता का मन क्या है वो तो समय निर्धारित करेगा। चुनावी सत्ता में आने से पहले उन्होंने क्या कुछ किया है अपने गांव के लिए, अपने गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों के लिए, कि जब उनके पास सत्ता नहीं थी, बिना सत्ता में रहे, बिना प्रधान बने, उन्होंने क्या कुछ किया है अपने गांव के लिए? जी करने को तो हम बहुत कुछ किए हैं, और ये बात पूरे गांव समाज के लोग हमारे जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है। और बाकी हम ये कहना चाहते हैं, हम सत्ता में रहें या ना रहें, आप आएँ या ना आप आएँ, लेकिन भविष्य में हम अपने बच्चों का एडमिशन, और सभी लोगों से कहेंगे जैसे कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी शैक्षिक व्यवस्था जो बहुत ही गंदी है यहाँ की, और जैसे सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। वैसे हम सरकारी स्कूल कई बार जाते हैं और वहाँ पे लोगों से कहते हैं, जैसे अध्यापक हैं वहाँ के, तो कि आप अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अपने आने वाला भविष्य है, भारत देश का भविष्य है, जो कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है सिस्टम। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम, जैसे हमारी अभी छोटी सी एक बच्ची है, तो हम उसका एडमिशन अपने सरकारी स्कूल में कराएंगे, ना कि प्राइवेट स्कूल में कराएंगे। और एक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लेके आएंगे और बदलाव लेके आएंगे। ये हमारी सबसे पहली पहल रहेगी। और बाकी जैसे कि अभी हमारे एक छोटे भाई ने बताया कि जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्याएँ हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटें हैं, और प्रधान ऊपर से जैसे योगी जी ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने दिया, और इसके बाद ये लग तो गई हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था कोई नहीं देख रहा है। वो लग गई हैं, इसके बाद वो ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो डैमेज पड़ी हुई। ये किसका कर्तव्य होना चाहिए? शायद हमारे प्रधानपति का ही कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन उसकी देखरेख कोई नहीं कर रहा। और शायद समाज को भी ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो प्रधानपति कोई भी हो, मैं कहता हूँ गांव में बहुत सारे लोग हैं जो राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपने ऐसा समाज में क्या कार्य किया है जो समाज के हित के लिए हो? शायद हमारी नज़र में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो समाज कार्य के लिए बस ये है, वो सिर्फ राजा ही बनना चाहते हैं। बस हमारे कहने का मतलब यही है। बाकी देखिए, हम सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं, और जनता का क्या विचार है वो जनता पे निर्भर करता है। अब आखिरी बात यही है, सभी लोगों को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जनता को और आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे का अपना भविष्य सुनिश्चित करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें, और
ये जो आज शराब पिलाई जा रही है, लोगों को गलत प्रलोभन दिया जा रहा है, ये जैसे हमारे यहाँ 26 तारीख को चुनाव है, 26 के बाद कोई एक चाय को नहीं पूछेगा, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए जो कि योग्य हो। और योग्यता सभी लोगों को पता है कि कौन समाज के लिए खड़ा होता है और कौन समाज के लिए नहीं खड़ा होता है। बस इतना ही कहना चाहते हैं जी, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है अपने बच्चों का, अपने आगे आने वाली पीढ़ी का शराब है, और ये जो प्रलोभन ये सिर्फ 26 तक ही सीमित है, इसके बाद कभी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये थे हमारे प्रधान के प्रतिनिधि। अभी हम प्रधान से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया है और क्या अभी बाकी है शेष। तो आइए हम यहाँ मौजूद जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके प्रत्याशी जो इस बार खड़े हैं वो इस गांव में कितने विकास के कार्य किए हैं या और कितनी सहायता किए हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं भाई साहब से। जी आपका? जी, मेरा नाम विष्णु कुमार तिवारी उर्फ गुरु तिवारी है। जी, जैसा कि प्रत्याशी जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बताया कि वो हमेशा गांव वालों की सहायता के लिए मौजूद रहते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? जी सर, ये सत्य है कि ये हमेशा किसी न किसी कार्य में सामाजिक उसमें लगे रहते हैं। हम भी इनके साथ कई कार्यों में लगे थे, जैसे कि हम लोगों ने 2-3 शादियां करवाई हैं, पर्सनल अपने पैसों से करवाई हैं, न किसी के आगे हम लोगों ने हाथ बगारा, न किसी से कहा जाके। और उसका साक्ष्य भी हम दे सकते हैं आपको, उनके घर भी जा सकते हैं आपको कि आप उनके यहाँ पता करिए कि नहीं ये लोग मिलके शादियां करवाएं कि नहीं करवाएं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए तो प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। जी, प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं जैसा कि इन्होंने बताया। तो शादी कराने से लेकिन एक गांव का विकास, अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, 24 घंटे बिजली, तो कितना कुछ है आपके गांव में और कितना कुछ बाकी है। नहीं, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं कार्य। देखो जो मौजूदा प्रधान हमारे जो थे हमारे हुसैनगंज के श्री रमेश गुप्ता जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं हमारे यहाँ। हाँ, जैसे कि सड़कें बनवाई हैं और नल भी गड़वाए हैं और भी कार्य काफ़ी किए हैं। ऐसा नहीं है, वो भी प्रतिनिधि हमारे बहुत अच्छे थे। और इसका अब मान लो पंचायत चुनाव चल रहा है, अब लोग अपने अपने हाथ आजमा रहे हैं, जो भी जनता जिसको चुनेगी वही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले जो प्रधान थे वो अच्छा काम करते थे और सब कुछ अच्छा था उनका, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि ये जो इस बार प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी विजय ही होनी है? नहीं, ये तो देखो, ये तो जनता के ऊपर होगा। देखो ये सब लोग भाई जो पिछले प्रधान थे हमारे, वो मान लो अच्छा काम किए हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ लोगों के काम अच्छे भी किए, कुछ लोगों खराब भी किए होंगे। अभी जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी फिर। जी, जनता तो सब तो जनता के ऊपर। हाँ, सारा कुछ जनता के ऊपर है कि नहीं? तो ये भी ये बताए कि इन्होंने विकास बहुत किया और सत्ता में रह के भी काम बहुत ज़्यादा किया है। तो आइए और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि उनके हिसाब से क्या है कि उन्होंने जो अभी प्रत्याशी हैं, और हम मिलते हैं, आइए बात करते हैं। जी, अपना परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, इन्होंने कितना विकास सत्ता में आने से पहले किया है और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि सत्ता में आने के बाद वो विकास करेंगे? विकास तो देखो बिना सत्ता के कोई नहीं कर सकता, बट जो गरीब जनता की सहायता है जी, सामाजिक सेवा है, ये सब हम लोग निरंतर बड़े भाई हमारे हैं करते रहे हैं। और ये हमें विश्वास है इनके ऊपर कि अगर सत्ता में आ रहे हैं तो हमारे कस्बे का अच्छा विकास होगा, अच्छे रास्ते होंगे, नालियाँ होंगी, और जहाँ तक स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी हैं, कन्या पाठशाला हैं, इनमें अच्छी सुविधाएं बच्चों को दिलाई जाएगी। और राशन की जो गरीब लोगों कुछ के नाम कट गए वो भी दिलाया जाएगा। और जो सरकार ने जो स्ट्रीट लाइटें दी हैं प्रधानों के हाथ में दे दी है, इनका रख रखाव सबसे उचित है। इनका रख रखाव प्रधान, देखो सरकार जो देती है दे देती है, ऊपर से प्रधान की जिम्मेवारी रहती है। यहाँ पे 400 हमारे कस्बे में स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, इनमें से निरंतर कोई ना कोई ख़राब होती रहती है। प्रधानों का पूरा अधिकार है इनका कि देख रेख करें। हम देखते हैं कभी जब 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तो हमारे कस्बे में चुनाव बहुत पैसे में जाता है, बहुत महंगा चुनाव होता है। ये 20 लाख 25 लाख ऐसे खर्च करते हैं लोग पैसे। 20 लाख 25 लाख खर्च करते हैं। हाँ, मतलब ये विकास के लिए खर्च करते हैं? ये विकास के लिए नहीं खर्चे करते। अगर यही विकास के लिए खर्चा करते रहे ना निरंतर, कोई भी प्रधान हो, तो इनको चुनाव के समय पे वोट भी नहीं मांगना पड़ेगा, ना किसी के द्वारे जाना पड़ेगा, ना पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। एक लाइट अगर बनवाने जाएगा एक प्रधान तो 100-200 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन ये लोग उसमें नहीं ध्यान देंगे।
उसमें ज़रा सा भी ध्यान है। रास्ते में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में मच्छर होते हैं, मच्छरों की वजह से काफ़ी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, लेकिन प्रधान के ऊपर से सरकार दे रही, दवा डालने के लिए दे रही है। 1-2 बार पड़ी है, इस पंचवर्षीय में 1-2 बार पड़ी, हमें भी याद है, उसके बाद कोई दवा नहीं। ये सब कहाँ जा रही हैं भाई? हम कहते हैं आपने अच्छा वर्क किया, अच्छा वर्क करने के लिए भी केंद्र में और राज्य में गवर्नमेंट का होना, सेम गवर्नमेंट सेम मंत्री, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके पास अच्छा से अच्छा कार्य आए, फिर भी पर इन्होंने सफलतापूर्वक अपने पूरे कार्य नहीं कर पाए। अभी हम लोगों ने पूरा विश्वास दिखाया, पिछली पंचवर्षीय में हमने अपना अच्छा प्रतिनिधि तो आपका ये जो अभी प्रतिनिधि इस बार खड़े हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी उम्मीदों में ये सबसे खरे उतरेंगे। जी, तो विजय पाना इनके विजय पाना इनके, देखो सत्य की जीत हरदम होती है और सत्य के साथ खड़े हैं। जो भी बातें हैं कुछ इसमें से छुपा नहीं, गाँव बहुत बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो हम यही कहना चाहते जनता जनार्दन से कि हमारे बड़े भाई हमारे दादाश्री को पूरा सपोर्ट करें और इस बार इनको प्रधान प्रतिनिधि बनाएं, अपना नेता बनाएं और अपनी ग्राम सभा का अच्छा विकास करें। धन्यवाद। उसी जनता की कड़ी में हम आगे मिलते हैं एक और से, और उनसे जानते हैं कि क्या है इनकी उम्मीदें आने वाले प्रधान प्रत्याशी से। जी, पहले तो अपना परिचय। हमारा नाम वीरेंद्र सोनी है, सबको राम राम बोलते हैं। और जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, इनसे लगभग हमारी 27 साल की मित्रता हो गई है जी। और हम दोनों लोग बचपन के दोस्त हैं और हम ये जानते हैं कि हम लोगों ने जो सपने देखे थे उसी पर चल रहे हैं, निरंतर चलते रहे हैं जी। और गांव का कोई व्यक्ति दुखी नहीं है हम लोगों से। हाँ, ये है कि एक हम लोगों ने अगर कोई काम किया है तो एक पक्ष उससे नाराज़ हुआ है, लेकिन समाज ने ये चीज़ बोला है कि नहीं, इन लोगों ने गलत नहीं किया, सही किया है जी। हम लोग सही के साथ हैं, निरंतर सही के साथ थे और रहेंगे। और आज कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ महसूस हो रहा है कि हाँ, एक सत्ता आनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो चीज़ हम सत्ता में रह के कर सकते हैं वो हम ऐसे नहीं कर पाते थे। और ऐसे हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती थी और हमको ऊपर से मदद भी मिलती थी, उन्हीं द्वारा हम लोग करवा लेते थे। लेकिन गांव में कुछ परिवर्तन लाना है तो सत्ता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जगह पे हमने देखी हैं कॉलोनियाँ हमारे यहाँ ऊपर से तो सरकार फ्री में देती है, यहाँ पर पैसों में बिकती है। पिछले साल कॉलोनी 20,000 में बिकी है, इस साल 25 से 30,000 में कॉलोनी बिकी है। और यहाँ पे जब मोदी जी ने लैट्रिन के लिए भी बोला है तो आप यहाँ पर गांव में आप घूम सकते हैं, पूछ सकते हैं कि लैट्रिन में भी पैसा खाया गया है। लेकिन जैसे कि स्वच्छता मिशन के तहत ये हर घर शौचालय के मिशन है, मतलब प्रत्येक घर के मुखिया के नाम पे पैसे आए थे, तो उस पैसे को कैसे कोई खा सकता है? हाँ, ये बहुत सही बात है। इसमें ऐसा होता था, अच्छा हमने भी पूछा तो उन्होंने बताया ये चीज़ का कि भैया इसमें पहले पैसा कुछ जमा करवा लेते, चूँकि हम एक व्यापारी हैं, हमारे पास लोग आते थे कि भैया पैसे की ज़रूरत है, तो हम पूछते थे तो बोलते थे इस चीज़ के लिए ज़रूरत है। अच्छा, कितना पैसा ले रहे हैं? तो बोले इतना पैसा 25 से 30,000 ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हमने पैसा जो है जो संज्ञान में आए, हमने पैसा उनका नहीं देने दिया। कुछ पैसे जैसे 10,000 रुपया दे दिए एडवांस में और 15,000 देने हैं, तो हमने कहा नहीं दो, तुम्हारे खाते नहीं निकल पाएंगे। ऐसा कई लोगों के साथ हमने करवाया है, उनका पैसा बचवाया है। और होता यह है कि जैसे छोटे मतलब थोड़े से ईंटा और थोड़े से मोरंग, थोड़े से 2 बोरी सीमेंट, इतने में जो है कोई लैट्रिन नहीं बन सकती है जी। और मौजूदा प्रधान से हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छता मिशन के तहत जो सरकार के द्वारा जो वो डस्टबिन आए थे जी। क्या उनको गांव में कहीं जितने रखवाए हैं, इनके पास लेखा जोखा होगा, क्या उनको उतने ही डस्टबिन आप निकाल सकते हैं? आप यहाँ पर गांव में घूमे हैं तो आपको कहीं डस्टबिन नज़र आए हैं? अभी तक तो कोई नहीं नज़र आया। हाँ, तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी समाज का कल्याण कर ही नहीं सकता है जी। लोभी और तो जनता तो जानती है, अगर इतना ही है तो इस बार कंफर्म होगा कि जो अभी प्रतिनिधि खड़े हैं उनको दूसरे प्रतिनिधि को मौका देगी जनता इस बार? यहाँ पर ऐसा हुआ है कि दोबारा कोई प्रधान नहीं बना है, इसलिए कि इतना पैसा खर्च कर देते हैं चुनाव लड़ने में जी। और बहुत पहले हमने एक चीज़ सुनी थी और हकीकत वो सही भी है, हमने करवाई भी है। जो काम आप 5-10 हज़ार रुपये में नहीं करवा सकते हैं दे के, उसको हम एक बोतल शराब में करवा लेते हैं। शराब बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। अब प्रधान का चुनाव है तो प्रधानी में तो कहा ही जाता है कि
अच्छा से खिलाओ पिलाओ, फिर वोट अपने ही पास है। तो क्या आपका भी यही तरीका है या आपका कुछ और अलग तरीका है? हमारे पास लोग आते हैं तो हम चाय पिलाते हैं। अगर कोई शराबी आता है तो हम कहते हैं आप शराब पीनी है आपको, हमारे पास आइए, हम इतनी शराब पिला देंगे आपको, आप घर तक चल के नहीं जा पाएंगे। आपके घर वाले खुद कहेंगे आके कि नहीं क्या हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं चीज़ को शराबियों से कि ये सब इंजॉय के लिए होता है। आपको हम 15 दिन 20 दिन पिलाएंगे, ठीक है, इसके बाद 5 साल आपको अपने पैसों से पीनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को कहाँ भूल रहे हैं? जी, जैसा कि अब 1 दिन के लिए 5 दिन के लिए आपको जितने दिन आपके चुनाव से पहले ग्राम प्रधान के जितने प्रत्याशी होते हैं, जितने पूर्व प्रधान होते हैं और जितने आने वाले होते हैं, वो एक गांव की एक जनसंख्या को टारगेट करते हैं कि इनको हम इस तरह से लालच दे के अपने उसमें खेमे में कर सकते हैं। और एक गांव की जनता जो होती है बहुत मासूम, वो बहुत छोटे दिल की होती है, वो किसी की भी बात में आ जाती हैं। तो आप जैसे बताएं कि आपके पास जो आता है उसको आप चाय पिलाते हैं, तो उससे कितने लोग आपके पास रह जाते हैं, कितने पूर्व प्रधान के पास वापस खेमे में उन्हीं के पास चले जाते हैं? जो शराब पिलाते हैं जी, उनको भली भांति ये चीज़ पता है कि उनके यहाँ जो हमारी भाभियाँ हैं वो जाती हैं और जो है तमाम बातें बोल के आती हैं। वो लोग अगर देखेंगे तो उनको खुद ही रियलाइज होगा। और शराब हम 1 दिन 2 दिन पिला देंगे, 1 हफ्ते पिला देंगे, जिस दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन के बाद कोई प्रत्याशी नहीं पिलाएगा किसी तरीके कोई। लेकिन हमारा जो चाय है इस 5 रुपए की 7 रुपए की आती है, निरंतर इसको हम पिलाते रहते हैं, पिलाते रहेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना तो करते ही हैं। ये तो आपके मित्र हैं, आपने जैसे बताया 27 साल से, तो आप तो बुराई या ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो हम जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोग प्रधान पद पे आने के बाद या कुछ ऐसी लालच देते हैं कि हमको प्रधानी की कुर्सी मिल जाए, हम प्रधान बन जाएं। तो ये हमारे युवा वर्ग थे। आइए हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि उनका क्या है, कि वो क्या चाहते हैं इस आने वाले प्रधान से। उसी कड़ी में हम और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच है आने वाले प्रत्याशी से। जी, पहले तो अपना परिचय। अमित दुबे। जी, क्या है आपकी उम्मीदें क्या आने वाले प्रत्याशी से जो यहाँ पे खड़े हैं? हमारे आने वाले प्रत्याशी से उम्मीद यही है कि हमारे उम्मीदवार ना ही तो कोई किसी से रिश्वत लेके खड़े हैं जी, और ना ही किसी के ये सपोर्ट में खड़े हैं जी। ये जो भी कुछ कर रहे हैं जनता के सहयोग से, जनता ने इनको चुना है, ठीक है। और इसके अर्थात इनका कहना है कि हम अब दारू नहीं पिला पाएंगे, ठीक है। और दारू है क्या, आज हर जगह दारू बट रही है, उनको दारू मिल रही, पी रहे हैं, लेकिन घर पे जा रहे हैं तो उनके बीवी बच्चों पे क्या बीत रही ये चीज़ कोई नहीं ध्यान दे रहा है। जबकि दिस इज पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि सभी लोगों से कि जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, आगे को देख के करो, भविष्य की चिंता करो, और बाकी आप सभी लोग समझदार हो, जैसे आपकी मर्जी। जय भारत माता की। जी, तो इन्होंने बताया कि आगे क्या चीज़ें हैं, क्या उम्मीदें हैं इनकी अपने आने वाले प्रधान प्रत्याशी से। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम और लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि क्या है उनकी राय आने वाले प्रत्याशी से। तो जैसा कि हमने जनता से तो जान लिया, प्रतिनिधि से जान लिया कि उन्होंने गांव के विकास के लिए और गांव की जनता के लिए क्या कुछ किया है बिना सत्ता में रहते हुए। तो आइए हम जानते हैं जो इस बार के प्रत्याशी हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं और उन्होंने क्या सोचा है अपने गांव के विकास के लिए, ये जानते हैं। जी, मैं आदित्य कुमार द्विवेदी, ग्राम सेवका हुसैनगंज फतेहपुर का रहने वाला हूँ। जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गांव में पूरे हुसैनगंज के पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है जी। अगर यहाँ भारी बरसात हो जाए तो पूरा गांव हमारा उतराने लगे, नावें चलानी पड़ेंगी। पानी के निकास की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो क्या ये आप सत्ता में आने से पहले नहीं कर सकते थे? हमारे पास इतना बड़ा तो है नहीं कि हम नाली खुदवा दें, नाली बनवा दें। जब उस पद में जाएंगे, पैसा सरकार दे रही है तो उससे काम होगा। तो आप जो पिछले प्रधान थे उनसे क्या कुछ अलग क्या करने वाले हैं, क्या सोचा? हमारा तो उनका हमेशा विरोधी रहा। भाई वो कॉलोनी में पैसा खाते रहे, हम इसका विरोध करते रहे। हम बन जाएंगे तो हम 1 रुपया किसी कॉलोनी में नहीं खाएंगे, और किसी अधिकारियों को साले ऐसा तो हर कोई कहता है सत्ता में आने के बाद। हम नहीं खाने देंगे। तो लैट्रिन में यहाँ 700 ईंटा दिया जाता है, 2 बोरी सीमेंट दिया जाता है, 12,000 किसी को चेक नहीं दिया जाता। यहीं बगल में एक चंडीपुर गाँव है,
वहाँ के प्रधान हैं निश्चित, उन्होंने हर व्यक्ति को 12,000 का चेक काट के दिया, लेकिन यहाँ के प्रधान ने केवल 60 ईंटा, डोबरू सीमेंट, टेकलेन सजिया। जी, तो आप अलग क्या सोचे हैं उनसे, क्या कुछ 12 जैसे सरकार 12,000 का चेक देती, वैसे 12,000 का चेक काट के देना चाहिए जी जनता को। जी, तो आप अब बहुत से घर ऐसे हैं जिनके परिवार छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। अभी हमारे यहाँ सुलभ शौचालय मिला ही नहीं, चलिए आपको हम दिखाते हैं। जी, तो मतलब इस बार जनता आपके पक्ष में कितनी है? जनता जनार्दन है, वो निर्णय करेगी समय आने पर। जी, जनता तो सब जानती है, अगर जानती है, हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हम तो जितना करेंगे विकास का कार्य करेंगे। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार दे रही है, तो उसमें गरीब जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। जी, हमारे गांव में बाहरी लोग बस रहे हैं, हमारे गांव में एक एक परिवार में 4-4 एक कमरे में रहते हैं। हमारे गांव की जनता को नई जगह दी जा रही और बाहरी आदमी यहाँ डेरा डाले हुए। जी, तो जैसा कि आपके गांव में प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जैसे वहाँ पे, क्योंकि आए दिन लोग यहाँ गांव से जाते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा नीति देने के लिए हम प्राइवेट स्कूल में, तो आप उसके लिए क्या सोचे हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए? उसके लिए प्रबंधन देखा जाएगा। अभी तो मान लो किसी पद में हम है नहीं। जी जी, तो कैसे किसी कुछ कह भी नहीं सकते। आने मतलब सत्ता पक्ष में मान लीजिए आप आ जाते हैं, इसके बाद आपने क्या? इसके बाद मिड डे मील देखा जाएगा, पढ़ाई देखेगी, मास्टर पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता, उसकी कार्रवाई की जाएगी। और आपने और कुछ अलग क्या सोचा है? मतलब ये तो उनकी कमियां थी जिसको आप कवर करने वाले हैं। अब हमारे गांव का देखो, वोटर किसान मालिक होता है गांव का जी, और हमारे गांव गौशाला न होने वाले 5 साल लोग सरकार को भी गाली देते रहे, और जबकि पैसा वहां से ऊपर भरपूर आ रहा। आज तक 5 साल हो गया, हर किसान लाठी लेके खेत में रात रात भर जागता है, रात रात भर जागता, सांप खा ले, बिच्छू खा ले, कोई मतलब नहीं प्रधान को। जी, तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी फतेहपुर के हुसैनगंज के छेवका गांव के, तो जिन्होंने बताया कि ये आने वाले समय में अपने गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए कितना कुछ अलग और कितना कुछ नया करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं शिवांगी सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ, SRB न्यूज़ लखनऊ। बहने लगी है चुनावी बयान, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार।